नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र मेहरा और स्वागत है आप सभी का वृंदावन में। तो अगर आप भी कृष्ण जन्माष्टमी में वृंदावन घूमने का प्लान बना रहे हो तो आज मैं आप लोगों को कंप्लीट गाइड करने वाला हूं कि वृंदावन में आप कौन कौन से मंदिर घूम सकते हो और आप लोगों को कितने दिन का समय चाहिए। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि वृंदावन किस प्रकार से पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है वो है रेलवे का। आप किसी भी शहर से आप मथुरा रेलवे स्टेशन पहुंच जाइए और इसके बाद से जैसे आप मथुरा रेलवे स्टेशन से बाहर आओगे ना तो आपको बहुत सारे ऑटो रिक्शा मिल जाएंगे। तो आप ऑटो रिक्शा पकड़ के और डायरेक्ट आप वृंदावन तक आ सकते हो, जो कि 15 किलोमीटर होता है। ऑटो रिक्शा वाला 40 से 50 रुपये पर पर्सन चार्ज लेगा। या फिर जो सिटी बस चलती है आप उसको पकड़ के भी वृंदावन तक आ सकते हो, या फिर आप खुद के प्राइवेट वाहन से आ सकते हो, या फिर जो उत्तर प्रदेश की बस चलती है सरकारी आप उसके थ्रू भी आ सकते हो। आने के लिए आप लोगों को बहुत सारे साधन हैं। तो वृंदावन पहुंचने के बाद अब बात करते हैं कि किस होटल में रुकना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि मैं होली में गया था ना और 10 दिन रुका था। तो अगर आप सोलो ट्रेवल हो, अगर आप सिंगल जाते हो तो आप किस होटल में या फिर किस धर्मशाला में रुक सकते हो, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन अगर आप बच्चों के साथ में या फिर फैमिली के साथ में जाते हो तो पूरे वृंदावन में ही आप लोगों को होटल, धर्मशाला या फिर अतिथि भवन देखने को मिल जाएगा। चाहे आप प्रेम मंदिर या फिर इस्कॉन मंदिर के आसपास देख सकते हो, या फिर अगर आप बांके बिहारी मंदिर के आसपास देख सकते हो। चारों तरफ आप लोगों को होटल और धर्मशाला मिल जाएंगे। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग जो भी सही लगता है आप वहाँ पर रुक जाइए। और आपको कम से कम अगर पूरा वृंदावन घूमना है ना अच्छे तरीके से, आराम से, और सभी मंदिरों के आप लोगों को दर्शन करना है तो कम से कम आप लोगों को 2 या 3 दिन तो आप लोगों को लगेंगे ही लगेंगे। क्योंकि वृंदावन के अंदर इतने ज़्यादा मंदिर है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, दर्शन करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को जाना है श्री बांके बिहारी मंदिर, जहां पर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा होती है। तो अगर आप भी मंदिर के आसपास होटल रखते हो तो अपने जूते चप्पल आप अपने होटल में ही उतार के जाइए, क्योंकि जो एंट्री गेट होता है ना वो अलग होता है और इसके बाद से जब आप दर्शन करके बाहर जाओगे ना तो बाहर का रास्ता अलग होता है। तो अगर आप एंट्री गेट में ही अपने जूते चप्पल उतार दोगे ना तो फिर आप लोगों को बहुत लंबा चौड़ा घूम फिर के वापस से लेने आना पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों को पहले ही बोल देता हूँ कि अगर आप मंदिर के आसपास होटल रखते हो तो आप अपने जूते चप्पल आप अपने होटल में ही रख के आइए। तो दोस्तों, अगर हम मंदिर के दर्शन की बात करें तो सुबह 7:30 बजे के आसपास मंदिर ओपन हो जाता है और आप दर्शन कर सकते हो 12 बजे तक। इसके बाद से 12 बजे के बाद मंदिर बंद हो जाता है और इसके बाद से फिर शाम को 5:30 बजे ओपन होता है, जो कि रात के 9:30 बजे तक ओपन रहता है। तो अगर आप सुबह से दर्शन करने के लिए जाते हो तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि लोग वहाँ पर 6 बजे से ही लाइन में लग जाते हैं, क्योंकि श्रद्धालुओं की इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना बांके बिहारी मंदिर में कि पूछो ही मत। और अगर कोई त्यौहार बीच में पड़ जाता है फिर तो और भी ज़्यादा भीड़ होती है। तो कहने का मतलब ये है कि इस मंदिर में 12 महीना ही श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। भीड़ कभी भी कम नहीं होती है और अच्छी तरीके से दर्शन भी नहीं हो पाते हैं भीड़ भाड़ में। और अगर आपने भी दर्शन कर लिया है तो बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट में दूसरा मंदिर है वो है श्री राधा वल्लभ मंदिर, जो कि बांके बिहारी मंदिर के जस्ट पास में ही मिलेगा। और यहाँ पर भी भक्तों की काफ़ी भीड़ लगती है सुबह सुबह। तो मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि वृंदावन के अंदर जितने भी मंदिर हैं ना ज़्यादातर वो सुबह से लेके और दोपहर तक ही ओपन रहते हैं और इसके बाद से बीच में बंद हो जाते हैं और इसके बाद से फिर शाम को ओपन होते हैं और रात तक चलते हैं। तो इस प्रकार से ज़्यादातर मैंने सभी मंदिरों को टाइम टेबल देखा है। तो जब भी आप दर्शन करने के लिए जाते हो तो आप अपने हिसाब से और चेक कर लेना।
तो हमारा लिस्ट में दूसरा मंदिर है श्री राधा वल्लभ मंदिर। तो दोस्तों जब आप श्री राधा वल्लभ मंदिर के अंदर जाओगे ना दर्शन करने के लिए, तो आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि यार मंदिर के अंदर तो ओनली श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति है, राधा जी तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस मंदिर के अंदर राधा और कृष्ण को एक ही माना जाता है, इसलिए आप लोगों को यहाँ पर श्री कृष्ण की ही मूर्ति दिखाई देगी और इसके बाद से उनके बाजू में राधा जी का एक मुकुट रखा हुआ मिलेगा। और इसके बाद से अब हमारा अगला मंदिर आता है, वो है श्री राधा स्नेह बिहारी जी का मंदिर, जो कि इस मंदिर के जस्ट पास में ही है। यानी कि आप जब दर्शन करने के लिए जाते हो ना, तो आप पहले से ही लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो जगह है ना, जो रोड है बहुत ही सकरी सकरी है, बहुत ही पतली पतली है, जिस वजह से बहुत सारे मंदिर आप ऐसे ही भूल जाओगे। तो आप ना भूलो, इस वजह से आप पहले ही लिस्ट बना लीजिए, और अगर आपको पता नहीं चलता है तो आप किसी से भी पूछ लीजिए। तो दोस्तों ये 3 मंदिरों के दर्शन करते करते आप लोगों को आराम से दोपहर के 12 से 1 तो बज ही जाएंगे, और इसके बाद से अब आप लोगों का लंच करने का टाइम हो जाता है। तो अगर हम बात करें कि वृंदावन में लंच करने के लिए कौन सा बेस्ट है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो आप वृंदावन के किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी एरिया में हो, आप लोगों को बहुत सारे होटल्स रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएंगे, जहां पर आप वेज थाली ले सकते हो। 100 रुपये से लेके और 150 रुपये के बीच में रहता है, तो आप लोगों को खाने पीने की कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। और लंच करने के बाद अब आप चाहो तो अपने रूम में आराम कर सकते हो, या फिर आप जा सकते हो निधिवन। चलिए अब मैं आप लोगों को निधिवन के बारे में बता देता हूँ, जो कि यमुना नदी के किनारे में ही बना हुआ है। तो दोस्तों अगर हम निधिवन के टाइम टेबल की बात करें, तो सुबह 5 बजे ओपन हो जाता है और इसके बाद से शाम को 7 बजे क्लोज हो जाता है। तो इस टाइम के बीच में आप कभी भी निधिवन जा सकते हो, और इसके बाद से आप वहाँ पर घूम सकते हो और दर्शन कर सकते हो। और अगर आपको कुछ समझना है तो आप गाइड हायर भी कर सकते हो, यानी कि जो वहाँ पर पंडित जी होते हैं ना, तो आप वो भी हायर कर सकते हो। और निधिवन में क्या इतिहास रहा है, किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण, राधा और गोपियाँ यहाँ पर रात को रासलीला करने के लिए आते हैं, तो सब कुछ वो लोग आप लोगों को समझा देंगे। और वैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि निधिवन घूमने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, 15 से 20 मिनट या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट का समय लगेगा, और आप पूरा निधिवन आराम से घूम सकते हो, दर्शन कर सकते हो। तो दोस्तों हमारी लिस्ट में अगला मंदिर है, जिसका नाम है राधा रमण मंदिर। तो आप भी इस मंदिर में अंदर जाके राधा रमण जी के दर्शन कर लीजिए, और ये मंदिर पास में ही है। इसके बाद से अगला मंदिर है, जिसका नाम है श्री कृष्ण प्रणामी परम धाम, जो कि कांच मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और ये मंदिर जस्ट रोड के बाजू में ही देखने को मिल जाएगा, बहुत ही सुंदर है। और इसके बाद से अगला मंदिर है, जिसका नाम है रंगनाथ मंदिर। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप वृंदावन में जाते हो ना, तो इस मंदिर को आपको भूलना नहीं है। और जब आप इस मंदिर के अंदर जाओगे ना, वैसे तो ये जो मंदिर है भगवान विष्णु जी को समर्पित है, और जब आप मंदिर के अंदर जाओगे ना, तो आपको देख के ऐसा लगेगा जैसे कि आप दक्षिण भारत में आ चुके हो, क्योंकि यहाँ पर जो मंदिर की बनावट है वो द्रविड़ वास्तुकला शैली पर बनाया गया है, और पूजा पाठ भी उसी प्रकार से होती है, जिस प्रकार से दक्षिण भारत में होती है ना, उसी प्रकार से। तो आपको ऐसा लगेगा कि हम दक्षिण भारत में आ चुके हैं। तो दोस्तों जब आप रंगनाथ मंदिर के दर्शन करके बाहर निकलोगे ना, तो बाहर निकलने के बाद जस्ट थोड़ी ही दूरी आपको पैदल चलना पड़ेगा। इसके बाद से पास में ही एक और बहुत ही बड़ा मंदिर है, गोविंद देव जी का मंदिर। तो इस मंदिर में भी आप लोगों को जाके और गोविंद जी के दर्शन करना है। बहुत ही पुराना मंदिर है, बहुत ही प्राचीन है। तो दोस्तों अब हमारी लिस्ट में अगला मंदिर है, जिसका नाम है प्रेम मंदिर। तो अगर आप वृंदावन जाते हो और प्रेम मंदिर अगर आपने नहीं देखा, मंदिर में जाके अगर आपने राधा कृष्ण के दर्शन नहीं किए, तो आप क्या ही किए, ऐसा सभी लोग बोलते हैं।
तो जब भी आप प्रेम मंदिर जाते हो तो आपको हमेशा शाम के टाइम ही जाना है। अब शाम टाइम में जाने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मंदिर के अंदर जो स्टैचू वगैरह बने हुए हैं ना, तो शाम को उनकी लाइट जल जाती है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। और इसके बाद से मंदिर की लाइट भी शाम को जल जाती है, एकदम कलरफुल, चारों तरफ एकदम कलरफुल कलरफुल ही दिखाई देता है और बहुत ही सुंदर लगता है। तो आपको शाम के टाइम में ही जाना है, काफ़ी भीड़ भाड़ होती है। और प्रेम मंदिर देखने के बाद उसी के पास में ही है इस्कॉन मंदिर, तो आपको इस्कॉन मंदिर जाना है और राधा कृष्ण के दर्शन करना है। और इस मंदिर के बाहर और अंदर की तरफ आप लोगों को ज़्यादातर विदेशी नागरिक भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि भक्ति में डूबे रहते हैं। तो आपको इस्कॉन मंदिर में जाके भी दर्शन करना है, बहुत ही सुंदर है। तो दोस्तों, वृंदावन में पागल बाबा मंदिर का नाम तो आपने सुना ही होगा। जब आप मथुरा से वृंदावन की तरफ आते हो ना, तो जो 100 फुटा ब्रिज होता है उसी के पास में यह मंदिर स्थित है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप इस मंदिर में जाके दर्शन कर सकते हो। 4 से 5 फ्लोर होते हैं और ये जो मंदिर है वो काफ़ी बड़ा है। मंदिर के 4 से 5 फ्लोर होते हैं और हर एक फ्लोर में अलग अलग देवी देवताओं की मूर्ति रखी गई है। तो अगर आपके पास टाइम है, सीढ़ियों से चलने में आप दर्शन कर सकते हो, तो आप जा सकते हो। और वैसे ये जो आश्रम है ना, आप इसको पागल बाबा आश्रम बोल सकते हो। यहाँ पर रूम भी अवेलेबल होता है, तो अगर आपको रुकना है तो आप यहाँ पर आके और पूछ सकते हो। अगर रूम अवेलेबल होगा तो आपको मिल जाएगा और इसके बाद से आप सबसे पहले यहीं के दर्शन कर सकते हो। तो दोस्तों, अब हमारी लिस्ट में अगला मंदिर है जिसका नाम है चार धाम मंदिर। और ये जो मंदिर है ना, वृंदावन का बहुत ही बड़ा मंदिर है। और अगर आप इस मंदिर में जाते हो दर्शन करने के लिए, तो कम से कम आप लोगों को 3 से 4 घंटे का समय तो लग ही जाएगा, क्योंकि मंदिर इतना ज़्यादा बड़ा है। तो दोस्तों, वृंदावन के वही मंदिर है जो कि मेरे ध्यान में थे, इसलिए मैं आप लोगों को बता दिया। बाकी इनके अलावा और भी बहुत सारे मंदिर हैं, तो आप अपने तरीके से लिस्ट बना सकते हो। और अगर आपके पास टाइम है तो आप गौरी गोपाल आश्रम जाके भी दर्शन कर सकते हो, या फिर जो प्रेमानंद महाराज जी हैं उनके भी दर्शन कर सकते हो।